कैसे हो भाई लोग दीदी लोग। आज पुनीत सर की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या है देखते हैं। ये थ्योरी दी थी सट्टन और बोवेरी ने। ये थ्योरी हमारे जीन्स, जिनको हम फैक्टर भी कहते हैं, और क्रोमोसोम के बीच में रिलेशनशिप बताती है और इनका डेवलपमेंट बताती है। तो सबसे पहला इसके अंदर पॉइंट आता है कि जो गैमेट होते हैं वो पेरेंटल जनरेशन और ऑफस्प्रिंग के बीच में ब्रिज का काम करते हैं। ठीक है, यानी कि दो जनरेशन के बीच में कनेक्टर कौन होंगे? गैमेट्स होंगे। इसका दूसरा पॉइंट है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की अंदर जो हेरिडिटरी ट्रेट्स आते हैं उनमें मेल और फीमेल का कंट्रीब्यूशन बराबर बराबर होता है। एग के अंदर जब स्पर्म घुसता है तो वो सिर्फ अपना हेड घुसाता है जिसमें उसका न्यूक्लियस होता है, यानी ओनली न्यूक्लियस ही एग के अंदर एंटर करता है और फर्टिलाइजेशन करता है। इसका मतलब जो जेनेटिक मटेरियल है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर होता है और कहीं नहीं होता। अब ये जेनेटिक मटेरियल है क्या? ये जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम के फॉर्म में होता है। न्यूक्लियस हैव क्रोमोसोम टू कैरी हेरिडिटरी ट्रेट्स। यहां पर न्यूक्लियस के अंदर आपको एक्स जैसे बहुत सारे पेयर दिख रहे हैं, ये क्या है? क्रोमोसोम हैं। अब क्रोमोसोम जो हैं, क्रोमोसोम के बेसिस पे सेल दो तरह की होती हैं। सोमैटिक सेल जो होती हैं हमारी बॉडी सेल जो होती हैं, उनके अंदर सभी क्रोमोसोम के सारे क्रोमोसोम के दो सेट होते हैं। ठीक है, अगर हम एबीसीडी को ABCD EF GH IJ K L M N इस तरह से एक सेट बनाए तो एक सेट एक ABCD का और दूसरा सेट दूसरी ABCD का होगा। इसे हम यूं भी कह सकते हैं कि हर एक क्रोमोसोम का एक पेयर होता है, जैसे AA BB CC DD इस तरह से होते हैं। इस तरह से जो क्रोमोसोम के दो सेट होते हैं उन्हें हम कहते हैं डिप्लॉइड। इस तरह की सेल को हम कहते हैं डिप्लॉइड सेल और इसे 2n से दिखाते हैं। लेकिन जो गैमेट होते हैं उनके अंदर सभी क्रोमोसोम का एक ही सेट होता है, A B C D E F G H इस तरह से सिर्फ एक ही होगा। ठीक है, ईच क्रोमोसोम इज सिंगल। यहां पर दो A नहीं होंगे, एक ही A होगा, एक ही B होगा, एक ही C होगा, यानी पहला क्रोमोसोम भी एक होगा, दूसरा भी एक होगा। इस कंडीशन को बोलते हैं हैप्लॉइड कंडीशन और इस सेल को बोलते हैं हैप्लॉइड सेल। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम की। टाइप जो होते हैं, क्रोमोसोम के टाइप जो हैं वो दो तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फीचर। किस फीचर को ये कंट्रोल कर रहे हैं उसके बेसिस पे ये दो तरह के होते हैं। ऑटोसोम या बॉडी क्रोमोसोम, ये बॉडी फीचर को कंट्रोल करते हैं। दूसरे होते हैं एलोसोम या सेक्स क्रोमोसोम, जो सेक्स को कंट्रोल करते हैं। अब एलोसोम तीन तरह के हैं, XY जो ह्यूमन में होते हैं, एक X और एक Y। ठीक है, अगर X और Y साथ में हो तो मेल पैदा होगा और X हो जाए तो इसे फीमेल पैदा होती है। XO मींस नल, कोई भी O मतलब कुछ नहीं है, यहाँ पे खाली जगह है। तो XO इंसेक्ट में होता है, अगर XO है तो मेल पैदा होगा और XX है तो फीमेल पैदा होगी इंसेक्ट में। बर्ड्स में ZW होता है, अगर दोनों Z हैं तो मेल होगा और अगर ZW है तो फीमेल पैदा होगी। अब थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है पोजीशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम, जो यानी कि जिस जगह क्रोमोसोम पे वो जगह जहां पर जीन होते हैं उसे लोकस या लोकाई कहते हैं। ठीक है, और दो एक तरह के जीन दो होमोलोगस क्रोमोसोम पे एक ही लोकाई पे होते हैं। अब आता है क्रोमोसोम पर बहुत तरह के जीन होते हैं, एक क्रोमोसोम पर बहुत सारे जीन होते हैं। अगला आता है पैरेललिज्म बिटवीन द जीन एंड क्रोमोसोम, यानी कि जीन, जैसे कि मेंडल ने फैक्टर कहा था, और क्रोमोसोम के बीच में रिलेशनशिप क्या है, कॉमन क्या है। तो सबसे पहली चीज आती है बोथ आर पेयर इन सोमैटिक सेल, यानी कि सोमैटिक सेल में दोनों पेयर में होंगे, जोड़े में होंगे। क्रोमोसोम भी जोड़े में होंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं, ठीक है, वो पेयर में होंगे, और जो फैक्टर या जीन है वो भी पेयर में ही होते हैं। फिर दूसरा आता है बोथ आर सिंगल इन गैमेट, यानी कि गैमेट के अंदर दोनों एक ही होंगे। ठीक है, क्रोमोसोम भी सिंगल फॉर्म में होगा और जो जीन है या फैक्टर है वो भी सिंगल फॉर्म में होगा।
बोथ सेपरेट ड्यूरिंग द मियोसिस। गैमेटोजेनेसिस के वक्त में मियोसिस होता है तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं और अलग अलग गैमेट में चले जाते हैं। इसे आप सेग्रीगेशन के लॉ में जानते हैं ना। फिर आता है बोथ ट्रांसफर टू द डिफरेंट गैमेट, यानी कि जीन भी अलग अलग में जाते हैं। एक जीन पेयर का एक जीन अलग गैमेट में जाएगा, दूसरा जीन दूसरे गैमेट में जाएगा। इसी तरह पेयर का एक क्रोमोसोम एक गैमेट में जाएगा, दूसरा क्रोमोसोम दूसरे गैमेट में जाएगा। बोथ पेयर्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, दोनों का पेयरिंग वापस से जीन पेयरिंग भी कब होती है या फैक्टर की पेयरिंग कब होती है? फर्टिलाइजेशन के बाद दोनों पेयर हो जाते हैं। और क्रोमोसोम भी कब पेयर होते हैं? फर्टिलाइजेशन के बाद क्रोमोसोम भी पेयर हो जाते हैं। एक पेयर मम्मी से आता है, एक मदर से आता है और एक फादर से आता है। बोथ फॉलो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसे मैं अभी पहले बता चुका हूं, एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ। तो दोनों लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को भी फॉलो करते हैं और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को भी फॉलो करते हैं। तो ये था आपका क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। कोई भी प्रॉब्लम या डाउट होने पर मुझे यहाँ कांटेक्ट करें। टिल देन कीप योर बॉडी स्ट्रांग, माइंड स्ट्रांग एंड स्टडी स्ट्रांग।